श्रील गुरु महाराज जी श्रील गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र जो कि कुछ तो लिखा है लोगों ने मिलजुल करके और कुछ अभी लिखित रूप से नहीं है। इसको वहाँ रख दो। इसकी कवरेज अच्छी नहीं आ रही ना। इसके साथ तो कई बार ऐसे लगता है कि प्रत्येक शिष्य अपने गुरु की महिमा बोलता है और कई लोग तो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। होता कुछ है, बोलते कुछ है। और परंतु मुझे अक्सर यही लगता है कि सूरज की आरती भी दीपक से हो सकती है, लेकिन श्रील गुरु महाराज जी की जो एक जीवन शैली, जो आदर्श, जो एक गुरु महाराज जी के भीतर जो एक मर्यादा, वो जो अद्भुत देखी, वो वर्णन करते नहीं हम लोग, यहाँ वर्णन हो नहीं पाते। ऐसे लगता है कि जैसे सूरज को दीपक दिखाओ तो भी उसकी एक उपासना जैसी है। यहाँ तो गुरु जी की महिमा को देखने में एक अद्भुत ही उसका वो है। गुरु जी का कीर्तन, गुरु जी का कथा, कल्पना कीजिए कि गुरु महाराज जी कहाँ गए होंगे और उन सब का अनुभव गुरु जी को अपना रहा। और उस अनुभव को गुरुजी ने कभी हरि कथा के माध्यम से शेयर नहीं किया कि वहाँ गए हम, वहाँ पे मैंने ऐसा बोला, उसका ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कभी नहीं शेयर किया। अक्सर जो है अपने गुरुजी की बात को, अपने गुरुजी के प्रवचन को, यहाँ तक कि एज इट इज शब्दों को गुरुजी बोलते थे। जिसे कहते हैं ना गुरुगत प्राण, वो उनके जीवन में देखने को मिला। जब परम गुरु जी जाने वाले थे, गुरु जी को सहन नहीं हुआ, क्योंकि परम गुरु जी ने पहले ही बोल दिया था, देखो मैं हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता, तुम लोग मेरे को यहीं रखो। तो सब गुरु भाइयों ने बोला गुरु जी को कि आप जो है बोलेंगे तब गुरु जी जाएंगे, आपकी बात मानेंगे। जैसे जो भी बड़े बड़े गुरु भाई लोग थे गुरु जी के, उन सब ने गुरु जी को बोला। गुरु जी बोले, कहते कि गुरु जी का इच्छा नहीं है जाने का। नहीं आप बोलो। तो गुरु जी ने निवेदन किया, गुरु महाराज सब वैष्णवों की इच्छा है आप हॉस्पिटल जाएं। गुरु कहते देखो मेरा जाना, परम गुरु जी बोले मेरा हॉस्पिटल जाने का मतलब मैं जाऊंगा, आऊंगा नहीं, यहाँ रहने से ठीक है। गुरु जी ने जिद की, नहीं आपको चलना ही होगा। उससे क्या हुआ, जब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि बस ज़्यादा से ज़्यादा 72 आवर्स, इससे ज़्यादा और नहीं रहेंगे, तो गुरु जी को बहुत धक्का लगा। मेरे कारण से गुरु महाराज जी जा रहे हैं, भाव ही कुछ विलक्षण हो गया। गुरु जी ने निश्चय किया कि मैं गुरु जी से पहले चला जाऊंगा। वो तो प्लग कर दो।
3 पिन वाला। तो गुरु महाराज जी एकदम छोड़ करके उस अवस्था में यहाँ आ गए वृंदावन। कहाँ हो? कोई तो देखे यार इधर, तभी तो मैं बोलूँगा। इधर उधर देखे जा रहे सारे लोग। कथा में रुचि तभी होती है बोलने की जब कोई बंदा सामने देख रहा हो। गुरुजी वृंदावन आ गए, सीधा गोवर्धन आए। गोवर्धन आकर के गुरुजी ने ऐसे पहुँचे और पहुँचते ही गुरुजी ने परिक्रमा शुरू कर दी। गुरुजी कहते, गुरुजी आए थे तब गाड़ी तूफान थी, 30 घंटे में पहुँचे। और जब परिक्रमा शुरू की, गुरु कहते रात अंधेरा, रात एकदम अंधेरी रात थी। उस समय जो है जब गुरुजी ने परिक्रमा की, रास्ते में कुत्ते भौंक रहे थे। तो गुरुजी निश्चिंत होकर के कि मैं गिरिराज जी से जब बोलूँगा कि गुरुजी को नहीं जाना, गिरिराज जी मेरी बात को मानेंगे। गुरुजी के अपने मुखारविंद के शब्द हैं, हम परिक्रमा करने से तो मानना, तो मतलब एक भावात्मक शब्द गुरुजी के थे। हम परिक्रमा करने से तो वो नहीं होता मतलब परम गुरुजी नहीं जाते, लेकिन हमारा परिक्रमा पूरा होने से पहले ही गुरुजी चला गया। ये बात जब गुरुजी ने बोली, अब हम लोग तो मठ में मतलब जब हरिनाम देते थे, गुरुजी अक्सर ये बात सुनाते थे। तो जब गुरु महाराज जी की तबीयत खराब हुई, एक बार बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई, याद नहीं आ रहा कौन से सन में हुई, सन 2002 में 3 में, जो भी याद नहीं आ रहा। तब हम लोगों ने यहाँ पे अक्षय तृतीया थी शायद, हम लोगों ने यहाँ परिक्रमा की। जिससे जैसे एक पता नहीं एक अलग ही आवेश था वो कि गुरुजी हमारे ठीक हो जाए या ना जाए, ऐसा भाव, एक मूड बना हुआ था। मेरे को 2000 के बाद और 2004 से पहले की बात है ये बात। जब गुरु महाराज जी को मालूम पड़ी कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे परिक्रमा की, गुरुजी ने बोला मैंने बताया, हमने सीधा चंडीगढ़ गए, प्रणाम किया कि गुरु महाराज जी हम लोग ऐसे ऐसे परिक्रमा कर। कहते देखो ये एग्जाम्पल क्रिएट करना ठीक नहीं, वो तो हमें रोक दिया। शब्द जो हैं सुनने वाले समझने वाले, वो सब लोग थे बॉम्बे के लोग, वो तो हमें रोक दिया, लेकिन ये करना ठीक नहीं। ये सुन करके मतलब इससे पहले विष्णु महाराज ने गुरु जी से बोला, हमारे बड़े गुरु भाई, कि महाराज जी हम भी जो है परिक्रमा करेंगे आपके स्वास्थ्य के लिए। गुरु जी ने पूरी तरह मना कर दिया, डांट करके मना कर दिया। हमें डांटा नहीं, ये एग्जाम्पल क्रिएट करना ठीक नहीं, बस इतना ही बोला। और हमें रोक दिया, एग्जाम्पल करना ठीक नहीं, क्रिएट करना ठीक नहीं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जैसे मैं चंचल एक्टिव, तो गुरु जी ने प्रसाद दिया, चुप हो गए। तो उस वक्त गुरु महाराज जी ने इस बात को फिर दोबारा बोला था, हम भी ऐसे गए थे, हमारा परिक्रमा तो पूरा नहीं हुआ, उससे पहले गुरु जी देखा ये तो गिरिराज जी से प्रार्थना करने गया, ऐसे तो गुरु जी
चला गया। ये प्रार्थना करने गया, परिक्रमा होने से तो मुश्किल हो जाएगा, चला गया। तो हमारे अधीन गुरुदेव नहीं है, हमारे अधीन भगवान नहीं है। तो अगर ये बात गुरुजी इस वक्त बोल रहे हैं जब अपने ऊपर बात आ रही है, तो क्यों परम गुरुजी के लिए आए? परम गुरुजी जब गए, जाने से पहले क्यों आए? और जब आए तो गुरुजी अपने लीला को बताते गए, हम परिक्रमा शुरू किया, वहाँ वही आन्योर का आगे गोविंद कुंड करते करते जब उधर पहुँचे तो जतिक के पास में, जतिकपुरा एंट्री करने से पहले कोई एक बालक मिला और बालक बोला कि तुम अभी तो रुक जाओ, थक गए हो, रुक जाओ। उन्होंने नहीं, हम कोई थका नहीं है, हमारे को परिक्रमा अभी करना है, इसी वक्त करना। कहते नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा परिक्रमा, वो जोर जबरदस्ती करके हमको रोका, हम नहीं खाएगा, हमको बोला खाना ही पड़ेगा। जोर जबरदस्ती क्या है? कृष्ण ऐसे करके गुरुजी के मुखार से निकला, वही कृष्ण जोर जबरदस्ती किया। छोटा सा है, अभी बच्चा है, क्या बोलेगा उसको? फिर कहते कहते चलो हम तुमको पंडा के घर ले जाएंगे। नहीं, मेरे को अभी जाना नहीं, मैं तुम्हारा पंडा को जानता हूँ, गिरधारी पंडा अमुक। तो कहते सब नाम नूम सब बोल रहा हो, जबरदस्ती में हमको हाथ पकड़ करके पंडा जी का घर के बाहर ले गया, उसको खटखटाया, पंडा जी बाहर आया और वो आकर के एकदम हैरान हुआ, रोना जैसा उनका मुख हो गया। कहते जैसे वो आया, हम पीछे, कोई नहीं, वही तो भाग गया, वही रोक दिया हमको। मतलब कि गुरु महाराज जी गिरिराज जी से इतना उनका घनिष्ठता थी, ये बात को गुरुजी ने मतलब बड़ी संक्षेप में बोला। गुरुजी पूरे विस्तार से गुरुजी ने खोल करके नहीं बोला। अपनी कहीं लोग मेरे को वो ना करने लग जाए पूजा, इस भाव से गुरुजी ने उसे खोला नहीं। लेकिन पंडा जी से हमने पूछा, भाई क्या बात है? कहते हमने तो कोई छोरा फोरा देखो ना है, महाराज जी को देखा, आवाज़ तो जरूर आई थी किसी बच्चे की, लेकिन वो कहाँ से आया था, कौन आया, हमें पता नहीं। ये बात उन्होंने बोली। गुरुजी उस बात को पूरी तरह नहीं खोल रहे हैं, लेकिन गुरुजी के पहले शब्दों को बोलता हूँ, उसके बाद उसको खोलने का प्रयास करता हूँ। बोले कहाँ जाएगा? तो ऐसा हो गया, कहाँ जाएगा? तो हम कहीं से कूद के चला जाएगा। ऐसे जाते 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 ये बात जो गुरुजी बोल रहे हैं उसमें आप लोग भाव समझ रहे हैं? ऐसा हो गया कि मतलब अंदर से बिल्कुल खाली हो गया, मैं कहाँ जाऊँ, गुरुजी से मिलूँ, कहाँ मैं अपने प्राणों को छोड़ूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इस अवस्था में गुरु महाराज जी नंदगांव और बरसाना में भटक रहे हैं। गुरुजी बोले हम वहाँ पे ऐसे ही इधर उधर जा रहा है। फिर राधा रानी ने ओई जावट से हमको बुलाया। वही ऊपर में वहाँ पे वही उनका चरण चिन्ह है ना, वही छोटा छोटा, वही बुलाया हमको और दिया, हमको सांत्वना दिया। अब इस घटना को गुरुजी ने इतना सा बोला, अगर इस घटना को ठीक ढंग से एक चिंतन किया जाए, और जो किया मैंने बड़ा ही दिव्य। गुरुजी नंदगांव से इस तरफ को चल रहे हैं, तो नंदगांव से गुरुजी को दर्शन हुए हैं राधा रानी के, और वह राधा रानी को देख करके मतलब पहले तो मूर्छित हो गए, गिर गए। हाँ वो है ना एक जो हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुतः श्री गोवर्धन कल्पादप तले कालिंदी बन्ने कुतः घोषंतातिथि सर्वतो ब्रजपुरे खेदेर महाविह्वलो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल को। इसके अंदर जिस प्रकार से इंगित और इशारा किया है कि उनकी क्या अवस्था थी,
बिल्कुल वैसी ही अवस्था गुरु महाराज जी की। गुरु जी बेहोश होके गिर गए और गुरु जी को वहाँ पर श्री राधा रानी नंदगांव, कितनी दूर है वहाँ से, कितना दूर होगा जावट से, है ना, ऐसे ईयर ना, ज़्यादा दूर नहीं है, शायद नज़र आता है वहाँ से। तो वो राधा रानी ने बुलाया और बुला करके उनको सांत्वना दी। सांत्वना देना जानते हो? सांत्वना देने को क्या बोलते हैं? तसल्ली दी, सहलाया, और फिर हमको शांति हुआ। गुरु जी का उस वक्त, परम गुरु जी का, गुरु जी ने दर्शन किया। ये मेरे को, मैंने जिस तरीके से बताया उतना बताया था, जैसे मैंने पहले बताया वैसे बताया था। वही कहते वो तो ऐसा हो गया सब, वही कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, तो इस भाव में बोल रहे हैं, कहाँ जाएगा, वो तो ऐसा हो गया। फिर हम वो इधर, वो जो वो बरसाना, वो नंदगांव, वो उधर, हाँ वहाँ अवस्था ऐसा हो गया। ओ ऐसा अवस्था में राधा रानी हमको वो जो जावट को ऊपर में वो जो छोटा छोटा चरण चिन्ह है ना, ओ वहाँ से हमको बुलाया, तो हम वहाँ गया, तब हमको सांत्वना दिया। वहाँ पे गुरुजी सब सेवा में कर सेवा, ऐसे करके गुरुजी ने मतलब इंगित रूप से बोला। जैसे वो हे राधे ब्रज देवी के चल लेते, अगर इसकी व्याख्या की जाए कि किस प्रकार से उनका अवस्था है, तो वो व्याख्या लंबी होगी, लेकिन गुरुजी ने इशारों में, इस तरीके से इशारों में समझाया और कहते तुम देखा, तुम दर्शन किया। ये बात है सन 2000, अपोलो में गुरुजी कब थे? 2004 में ना, 2004 में थे ना अपोलो में, 2005 में, 5 में तो मैक्स में थे ना। वो तो मैक्स हॉस्पिटल में थे, जो हार्ट ऑपरेशन हुआ, इसमें ब्लड कम हो गया था, अपोलो में थे। तो आई थिंक 4 में थे, 4 में एम्स में थे, सॉरी एम्स में थे, इसमें 5 होगा, जो भी हो। तो इसमें मेरे को याद नहीं आ रहा, वो याद करना पड़ेगा और इसको नोट करना चाहिए कि भाई ये बातें, 3 बातें याद करने वाली, कि कौन सा ईयर था। जो पहले मैंने बताया कि इस ईयर में चंडीगढ़ में तबीयत खराब हुई सन 2000 में, फिर 2004-5, तो उस वक्त गुरु जी के कमरे में मैं गया था। तब गुरु महाराज जी ने जो है इस लीला को सुनाया था। तमाल वगैरह सब लोग डॉक्टरों से बात करने गए, और जब बात करने गए तो मैं कमरे में गया। मैंने गुरुदेव से बोला, गुरु महाराज जी आप इस प्रकार से कुछ होने से तो मैं मर जाऊंगा। तब गुरु जी ने बोला हमारा ऐसा हुआ था। हम वहाँ गया, कहाँ जाएगा, गुरु जी चला गया, कहाँ जाएगा, सब ऐसा हो गया। ऐसा हो गया मतलब खाली हो गया। तब ये गुरु जी ने घटना सुनाई थी। तो ये कहने का मतलब है कि गुरु महाराज जी का जो गुरुगत प्राण, एक शब्द हम लोगों ने सुना, जाए एक भाव सुना, उसमें और भी एक विशेष बात देखी गई। गुरुगत प्राण मतलब इच्छा नहीं है रहने की संसार में, क्योंकि गुरुजी को मालूम पड़ गया था कि भविष्य के आचार्य जो है वो गुरुजी को ही बनाया जाएगा। ये प्रभुपाद के शिष्यों ने इनडायरेक्ट वे से उनको बोल दिया था। तो वो गुरुजी बनना नहीं चाहते थे आचार्य। हम क्यों बनेगा, हम तो गुरुजी का दास भी नहीं बन पाया, सेवक भी नहीं बन पाया। वो भाव था गुरुजी का, इसलिए गुरुजी आना नहीं चाहते थे। फिर गुरुजी के गुरु भाई, उनका नाम प्रहलाद राय गोयल, ये दिल्ली में रहते थे, गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक। तो
उन्होंने, उनके पास एक पिस्टल थी, वो गए, सब वैष्णवों ने इनको जाकर के बोला गुरुजी को कि आप जो है इधर उधर भटक रहे हैं, ऐसा तो ठीक नहीं है, गुरुजी का स्थान है वृंदा, आपने वृंदावन में रहना, वृंदावन रहो, गुरुजी के स्थान पे रहो। गुरुजी, परम गुरुजी गए थे जनवरी में, और जनवरी 31 कितने जनवरी को गए थे, 30 जनवरी शायद, है हाँ, तो उस समय गए थे। तो उसमें गुरु महाराज जी का फरवरी और मार्च के बीच में ये होता है नवद्वीप धाम परिक्रमा। तो ये जो 30-40 दिन जो गुरुजी के थे, उसके भीतर गुरुजी की जो अवस्था थी, वो नंदगांव के एक बाबाजी महाराज हुआ करते थे, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, जो कृष्णदास बाबाजी महाराज की समाधि है, वहाँ पे थे वो। उन्होंने बताया था तुम्हारा गुरुजी का अवस्था क्या था। ये भक्ति क्या नाम, प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के शिष्य थे वो रहते थे वहाँ, कृष्णदास बाबाजी महाराज रहते थे। तो उनके जगह पे उन्होंने बताया था कि तुम्हारे गुरुजी की अवस्था कैसी थी। कहते ऐसी अवस्था में महाराज जी को हमने देखा, पड़े हुए हैं, पानी भी नहीं पिया है, अवस्था केवल रो ही रहे हैं, जैसी होश आता है रोते हैं, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव बोल के रोते हैं। और हम लोगों की कहते हैं हिम्मत नहीं हो पा रही थी। ये तो भाग्य हमारा है कि हमने उनका दर्शन किया जो गुरुजी के साथ में वहाँ पे थे नंदगांव में। गुरुजी कॉलेज है ना महाराज, बन महाराज जी का कॉलेज, उस कॉलेज के पीछे कृष्णदास बाबा जी महाराज की कुटिया है, वहाँ पे गुरुजी लेके गए थे। तो गुरुजी उनको देख करके जैसे छोटे भाई गुरु भाई को बोलते ना, ए तुम अभी यहीं पे है, तब हमने बोला कि आप कैसे जानते, तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे गुरुजी का जब ऐसे परम गुरु चले गए थे तब यहाँ पे थे। तो उन्होंने थोड़ी सी लीला बताई थी, बाकी हम लोगों से मिले ही नहीं कि जो उस समय थे। कहते ऐसी अवस्था थी कि हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि महाराज जी को हम जाके कुछ पिलाएं खिलाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा विरह था, इतना ज़्यादा विरह था कि हम कभी उनको पानी भी देते ना, तब भी वो पानी भी नहीं पीने का इच्छा होता, इतना रो रहे, इतना विरह में। कहते उन्हें देख करके ऐसे लगता था कि मानो श्री चैतन्य महाप्रभु ही जैसे राधा रानी के भाव में कृष्ण विरह में तड़प रहे हैं, ऐसा देखा। हमने तो उनको देखा नहीं कि महाप्रभु ने कैसा तड़पे, लेकिन जो सुना वो हमने गुरुजी के महाराज जी के अंदर देखा। कहते तुम लोग भाग्यशाली जीव हो। मैं बाबा जी महाराज का नाम भूल रहा हूँ, बड़ी अच्छी मृदंग बजाते थे, बड़ा अच्छा गाते थे वो, पूछूंगा। तो कहते कि तुम लोग का बहुत भाग्य है कि ऐसे गुरुपाद पद में मिले हैं। बता रहे थे, कहते कि मैंने कहा अच्छा आपको वो कुछ बताइए। कहते क्या बताएंगे, गुरुजी तो कीर्तन वगैरह करके फिर घूम घुमा करके अब जाएंगे वहाँ से। तो एक कदम टेर है ना, कदम टेर, टेर कदम, वहाँ भी गुरुजी गए थे, वहाँ भी रुके थे। वहाँ पे एक कोई संत थे, मैं नाम नहीं जानता। तो वो तब हमारे गौड़ी मठ को नहीं मिला था, अभी गौड़ी मठ वाले हैं ना, तब नहीं मिला, बाबा जी महाराज थे कोई। तो उनको देख करके बाबा जी महाराज एकदम प्रणाम किया, गुरुजी ने ही प्रणाम किया, जो परिक्रमा में प्रणाम किया। तो बाबा जी महाराज एकदम उनकी चरणों की धूल को लेने को दौड़े, वो भी गुरुजी भी आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो इसका मतलब दोस्ती है। तो मेरी थोड़ी सी ये रहती थी, मैंने कहा कि आप गुरुजी को कैसे जानते हैं। कहते जानते, वो तो हमारा बंधु है। अच्छा तो कोई घटना बताओ। कहते घटना क्या बताएंगे, जब तो आपके परम गुरुजी चले गए तब यहाँ पे बाबा जो है, मतलब गुरुजी को बाबा बोल रहे थे वो,
बाबा जी थे, वो भी बाबा जी थे। बाबा जो हैं तुम्हारे यहाँ पे आकर के बहुत विरह विरह की अवस्था में थे। ऐसे थे कि जो हम लोग सुनते हैं, हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनोक्ता, गौड़ीय वैष्णव थे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से उनकी अवस्था को देखा। तो विरह की वह अवस्था, जो अवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव में देखी गई, वो गुरु जी के श्री अंग में विराजमान देखा गया। प्रसाद प्रभु जी बता रहे थे कि गुरु जी जब सन 2010 के बाद में गुरु जी की ऐसी अवस्था थी, ऐसी लीला थी, गुरु जी अगर कोई नाम पढ़ रहे हैं ना, जैसे कृष्ण बोलना है, कृष्ण तो बोला जाएगा कि नहीं, सारा जीवन कृष्ण बोलते आए, अपने गुरु जी का तो नाम याद रहना चाहिए। नाम जो है बोलने के साथ साथ वो नामी जो हैं, जिनका वो नाम है, उनको वो साक्षात अपने सामने देखते। ये एक बड़ी विचित्र अवस्था गुरु जी की अंतिम लीला, अंतिम ये 4, 5, 10 से 7 साल, 7 में से 3 साल तो वो चले गए, 4 साल लगातार ऐसी अवस्था, जो कि महाप्रभु जी की गंभीरा की अवस्था देखने को ऐसा देखा। गुरु जी एक बार एकदम पूरी तरह बेहोश हो गए, आंखें उल्टी हैं उनकी। तो प्रसाद प्रभु को लगा कि भाई ये क्या हो गया। तो रुई रख के देखा कि सांस चल रहा है कि नहीं। सांस भी ऐसे, छाती नहीं हिल रही है, पेट पूट नहीं हिल रहा है, एकदम गंभीर श्वास। तो हल्का हल्का हिला। तो प्रसाद जी को लगा कि भी इतना उस अवस्था में है, तो गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, तो गुरुदेव उस अवस्था से बाहर आए। प्रसाद जी बता रहे थे, कहते कि ऐसी अवस्था में गुरु जी चले जाते कि अपने गुरुदेव के विरह में, ऐसे अवस्था में चले जाते, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, विरह में एकदम। कहते फिर हम लोग क्या करते, परम गुरु महाराज जी का चित्र, जहाँ परम गुरु जी का त्रिदंड, जहाँ पादुका, जहाँ कोई ऐसी वस्तु जो परम गुरु जी से रिलेटेड है, वो लेकर के, देखो महाराज जी यहाँ पे गुरु महाराज जी क्या बोल रहे हैं, देखो देखो, ये देखो परम गुरु जी बोलते हैं। वो ना परम गुरु जी का कोई प्रवचन ले आते और ला करके गुरु जी के सामने रख देते। तो गुरु जी का ध्यान वो उसमें क्या क्या है, विरह में, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, हे राधे, हे गिरिराज। जब गिरिराज जी की बात बोल रहे, राधा रानी की बात बोल रहे, तो राधा रानी की कोई बात लेकर के, या गिरिराज जी की कोई बात लेकर के, ये लोग गुरु जी के उस भाव को कई बार संवरण करते थे। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप संवरण क्यों करते थे भाई, वो भाव में और भाव वर्धित हो, ऐसा करना चाहिए। जैसे महाप्रभु जी के राय रामानंद और स्वरूप दामोदर क्या करते थे, जब उनका कोई भाव उदित होता उस भाव में और घी डाल देते, और जलो, आपको ऐसा करना चाहिए। कहते यार हमसे देखा नहीं जाता, हम कैसे, कहते लेकिन एक चीज देखी कि उस विप्रलंभ में, उस विरह में, जैसे ही हम गुरु उनके सामने गिरिराज जी का चित्र, जहाँ गुरुराज जी का, जब गिरिराज जी के विरह में है तो चित्र, जहाँ उनकी कोई बात, जहाँ उनका कोई लीला, परम गुरु जी की कोई बात, अगर परम गुरु जी के विरह में प्रभुपाद जी की बात कोई ऐसी, वो जब हम खोल करके सामने रखते थे, गुरु क्या क्या है, हमारे परम गुरु महाराज जी ऐसा ऐसा बोल रहे। अब माधव गोस्वामी महाराज, अच्छा क्या बोला, तो जब वो उसको सुनने लगते, कैसी विचित्र अवस्था है, जब उसे सुनने लगते तो गुरु महाराज जी ऐसे भाव में चले जाते कि गुरु महाराज जी बोल रहे हैं, परम गुरु जी बोल रहे हैं, इस भाव में डूब जाते। कल्पना करके देखिए क्या ये, मैं तो यही सोचता हूँ कई बार कि हमें कितना सौभाग्य मिला कि गुरुदेव के जीवन, मतलब गुरुदेव के इस लीला में, इस भौम लीला में ऐसा दिखने को मिला कि एक शिष्य किस प्रकार से होता है और एक शिष्य की चरम अवस्था कहाँ तक पहुँचती है। मतलब एक वह शिष्य, जो शिष्य ये सोचता है कि
एमन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आछिन वामी, तब निज जन कौन महाजने पठाइया दिले तुम्ही। इस भाव से, एकदम उस भाव में, जो भाव महाप्रभु का भाव है, जहाँ राधा रानी कृष्ण के विरह में विरहित हैं, जो उनको आवेश में है कृष्ण विरह के, तो तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मशापहम, श्रवण मंगलम श्रीमुदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना। ये जो बात शास्त्रों में आई है कि आपकी कथामृत हमारे लिए, हमारे तपते हुए प्राणों के लिए ये क्या है, अमृत के समान है। जलते हुए जो हमारा हृदय है उसमें ये अमृत के समान है। जब यह बात सुनते हैं और गुरु जी को देखते हैं तो विप्रलंब के बाद में ही वो उनकी लीला, मतलब अपने इष्ट देव की लीला, चाहे वो इष्ट में, चाहे उनके गुरु जी हैं इष्ट में, चाहे उस वक्त उस मूड में, चाहे राधा रानी है, चाहे कृष्ण है, चाहे महाप्रभु हैं, कोई भी उस वक्त जो मूड चले, कहते कि उस शब्द के द्वारा, कथा के द्वारा उन्हें साक्षात देखते, समझे नहीं, साक्षात देखते। ये जो एक विप्रलंब के साथ साथ उनका संभोग, उनको सम्यक रूप से प्राप्त करना, पूर्ण रूप से प्राप्त करना, ये साथ साथ देखा गया गुरुदेव के जीवन में। तो ऐसा दिव्य जो है गुरु महाराज जी का विरह की अवस्था का था। ऐसी विरह अवस्था में इतनी तल्लीनता कि नाम नामी अभिन्न तत्व हैं, इसको हम लोग समझ नहीं सकते, लेकिन गुरुदेव के जीवन में देखने से इसमें मालूम पड़ता है कैसी अवस्था थी। वह गुरु महाराज जी जो नाम नित्य ले रहे हैं, जो नाम नित्य सुन रहे हैं, जो नाम के बिना जी नहीं सकते, उसी नाम को नहीं कर पा रहे हैं। 2011 की बात है, देहरादून में 2011 मायापुर में, पहले तो मायापुर में हरिनाम हुआ, परम गुरु जी के समाधि मंदिर पे उस वक्त हरिनाम हुआ था, 100-150 लोग थे। तो गुरु महाराज जी हरिनाम बोलेंगे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसको बोलना है। तो गुरु जी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद बोलना शुरू किया, आंख बंद हो गई और गुरु जी का जो रूप था वो बदल गया। हरिनाम देने के लिए आप विराजमान हैं, आप हरिनाम दे रहे हैं, इस स्थिति में हैं, ये भूल गए और एकदम आंखें नीचे और एकदम उस मूड में चले गए जो अद्भुत था। तो क्या वर्णन करें उसका, उसकी वीडियो है ना, अपलोड की हुई है देहरादून वाली, अपलोडेड है मेरा क्या लगता है, देखिए आपने? हाँ, वो इधर देहरादून का है, वो दरवाजा के सामने 2011, वो रिकॉर्ड मैंने किया था। वहाँ मायापुर में रिकॉर्ड नहीं कर पाए ये लोग। मैंने कहा भैया उसको तो रिकॉर्ड करना चाहिए था। कहते गुरुजी तो कैमरा रखने नहीं देते हरिनाम के समय। मैंने कहा विचित्र व्यक्ति। चलो मैंने सामने रखा हुआ था। गुरुजी एकदम, गुरुजी इस अवस्था में श्री कृष्ण चैतन्य, हाथ हिलने लग गए गुरुजी के। प्रभु नित्यानंद, एकदम मतलब जैसे सामने विराजमान है, नाम नामे अभिन्न हैं। ये बात गुरुजी का एकदम साक्षात देखने को मिला। वो एक बार नहीं, 2010 से तो जितनी बार भी गुरुजी ने नाम लिया ना, वो उसी मूड में लिया। फिर तो आखिर में ऐसी अवस्था गुरुजी की आ गई, गुरुजी हरिनाम को उच्चारण करना गुरुजी ने बहुत कम कर दिया। उच्चारण करते ही गुरुजी एकदम उसमें चले जाते। सुनते थे, तुम बोलो, तुम सुनाओ, और सुनते हुए एकदम आंखें बंद, मुंह खुल जाना, आंखें उल्टी हो जानी, सुनते सुनते एकदम समाधि में चले जाना। तो ऐसा
अद्भुत जो विरह, जो विरह बिना उनके ना रह सके ऐसी अवस्था। और जैसे ही उनका नाम आए, नाम के साथ वह नामी के रूप में आ जाए। मतलब महामंत्र वो सुनने वाला है, उसको डाउनलोड कीजिए, उसके ऊपर कुछ कार्य कीजिए, ठीक है ऊपर मेरे को जहाँ तक याद है वो है यूट्यूब पे है, उनके अकाउंट में भी, तो उसे डाउनलोड कीजिए, उसके ऊपर सेवा कीजिए कुछ। तो खैर, गुरु महाराज जी परम गुरु जी के कमरे में जाते हैं, जाकर के क्या प्रार्थना करते हैं, मैं अयोग्य आपकी सेवा नहीं कर पाया, अब सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझे क्षमा करो, मुझको ले चलो, मुझे ले चलो। वो जो बोलते थे ना, वो विरह की वह चरम अवस्था अद्भुत थी। उसके बाद में ये राधाकांत प्रभु, प्रसाद प्रभु, पहले तमाल प्रभु जी थे, वो लोग गुरु जी को जब जय ध्वनि बोलनी है गुरु जी ने, तो गुरु जी जय ध्वनि में इतना ज़्यादा विलीन हो जाते थे, मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब वही मैंने आपको पहले बोला ना कि सूरज को तो दीपक दिखाया तो भी सूरज की पूजा हो गई। यहाँ पे ऐसी अवस्था वाली बात है कि यहाँ कुछ बतला भी नहीं सकते। अगर बतलाएंगे तो वो नकल जैसी लगेगी कि मतलब उनका अभिनय कर रहा हूँ, और अभिनय करना उचित नहीं, नकल करना उचित नहीं। लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए वही चीज़ समझ में नहीं आती, और वो अंदर ही रह जाए वो भी कोई फ़ायदा नहीं। वो गुरु जी की लीला अंदर ही रह जाए उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, वो लोगों के सामने आने चाहिए। गुरु महाराज जी जय देने लगे, 5 जय गुरु जी देते थे। राधा नैनानाथ जी की, राधा गुरु गौरांग राधा नैनानाथ देव की जय। वो जब जय देंगे तो श्री श्री गुरु श्री श्री पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर आंख बंद की तो वो फिर गुरु जी के सामने पहुंच जाएंगे तो आगे जय नहीं दे पाएंगे, तो 1-1 घंटा वहीं खड़े रह जाएंगे। शुरू में ये अवस्था आई थी जब मतलब इस लीला के चिंतन में जाना शुरू हुए थे, तो पहले ये अवस्था आई थी। वो श्री श्री गुरु गुरुदेव गुरु उसमें रह जाते थे। फिर तमाल प्रभु ने बोला गौरांग, श्री श्री गुरु गौरांग, गौरांग श्री श्री गुरु गौरांग। तो फिर अगले बोलते राधा नैनानाथ। अगर वो कुछ उन्होंने और कुछ बोल दिया ना, श्री श्री गुरु गौरांग, तो कोई बोल रहा है उसको रिपीट करेंगे। कुछ लोगों ने बोला, कुछ डॉक्टरों ने, कि ये तो वृद्ध अवस्था में हो जाता है, ब्लैंक हो जाती बुद्धि। मैंने कहा मूर्खो, अगर ब्लैंक होती तो वो रोते क्यों? वो उस नाम को करके, उस नामी को दर्शन करके सेवा नहीं कर पाने के कारण या शरीर उन तक पहुंच नहीं पा रहा है, उसके विरह में वो क्यों रोते? है ना? तो गुरु महाराज जी का वो मेरे को याद आ रहा है, आविर्भाव उत्सव था, तो गुरु महाराज जी हाथ जोड़ करके सामने से पढ़ रहे हैं, जय ध्वनि पढ़ रहे हैं। एक एक जय को गुरु जी 10 बार बोलने के बाद में जय पूरी होती। जैसे श्री श्री गुरु, फिर आ गया श्री श्री गुरु, श्री श्री गुरु गौरांग, श्री श्री गुरु गौरांग, श्री श्री गुरु गौरांग, श्री श्री गुरु गौरांग राधा, श्री श्री गुरु गौरांग राधा
राधा। श्री श्री गुरु गौरांग राधा नैनानाथ। श्री श्री गुरु गौरांग राधा नैनानाथ जू की जय। फिर 3 बार बोलेंगे। ऐसी अवस्था, दिव्य अवस्था। भाग्य हमारा अच्छा है कि हमें महाप्रभु जी का ये नाम नामी अभिन्नत्वात्, नाम नामी ना जो एक स्थिति वाली बात थी वो देखने को मिली कि जहाँ पे हम नाम को स्मरण कर रहे हैं, वो नाम के सामने अगर नामी है तो आगे कैसे जाओगे? बात नहीं समझे? समझे नहीं समझे? जैसे गुरुदेव, जब उन्होंने बोला श्री श्री गुरु, जब उन्होंने गुरु बोला तो गुरुदेव, परम गुरु जी, प्रभुपाद जी इत्यादि अगर उन्हें गुरु जी नजर आ गए तो श्री गुरु जी से गौरांग महाप्रभु के पास कैसे अचानक से चले जाएंगे? फिर दोबारा पढ़ते श्री श्री गुरु, श्री श्री गुरु, श्री श्री गुरु गौरांग। मतलब गुरु जी ने उठा के गौरांग महाप्रभु के पास ले गए। जैसे एक भाव बनता है? अंदर उनके क्या चल रहा होगा हमें नहीं मालूम। एक काल्पनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भी श्री श्री गुरु, पहले तो गुरुदेव का भाव आ गया, गुरुदेव का नाम और नामी अभिन्न सामने आ गए। अब गुरु जी को छोड़ के आगे कौन जाए? तो श्री श्री गुरु 2 बार बोला, 3 बार, तीसरी चौथी बार में तो गौरांग, श्री श्री गुरु गौरांग, इसको 3-4 बार इसको रिपीट किया। फिर राधा राधा, श्री श्री गुरु गौरांग राधा। वो जो गुरु गौरांग राधा, वो एकदम ना जैसे तीनों को देख लिया। अब कृष्ण नहीं है अभी वहां पे, है तो राधा रानी ने जैसे मानो नैनानाथ, जैसे कोई दैन्यता पूर्ण कोई दासी चरणों में झुकी हुई है, जहाँ कोई सेवक चरणों में पड़ा हुआ है, उसे मालूम नहीं है कि ऊपर कौन है, और वो श्री श्री मतलब जय करने चाहता है तो उसने देखा गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, श्री गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। अब गुरुदेव को देख करके आंखें नीची हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में गुरुदेव कहे देखो महाप्रभु हो गौरांग हो, श्री श्री गुरु गौरांग हो, श्री श्री गुरु, इस भाव में चले गए। अच्छा, महाप्रभु के पास जाने के बाद में महाप्रभु राधा रानी देखो, राधा रानी श्री श्री, तो ऐसे करके श्री श्री गुरु गौरांग राधा नैनानाथ जीव बोलते हुए गुरु महाराज जी एकदम उन सब का जब पूर्ण दर्शन कर लेते, फिर उसकी 2-3 बार उसकी जय देते, तो सिर्फ 5 जय देते थे, 6 जय। उस 5-6 जय के अंदर गुरु महाराज जी को आधा पौना घंटा लग जाता था। इसे कहते हैं वास्तविकता में तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष ना तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी वीड़ितम कल्मशापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुविन गृणन्ति ते भूरिदा जनम। इसको कहते हैं कि जो नाम है वो साक्षात भगवान हैं। गुरुदेव कृपा करें, मेरे मन में अभी कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं गुरुदेव की लीला को स्मरण कर सकूं। गुरु जी से प्रार्थना है, कृपा करें हम लोग गुरु जी के बारे में चिंतन कर सकें। आज श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी का तिरुभाव्य है। वृंदावन दास ठाकुर जी ने एक अद्भुत लीला की, वो ये कि नित्यानंद प्रभु को उन्होंने अपना गुरु माना है। वाह्यिक दृष्टि से वृंदावन दास ठाकुर किनसे दीक्षित हैं ये मुझे नहीं ज्ञात है, मालूम मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने अपने गुरु नित्यानंद को गुरुदेव माना है और वो वर्णन भी किया है कि गुरु नित्यानंद ही मेरे को वहाँ से उनके घर से यहाँ ले आए। कहाँ?
वृंदावन ले आए। तो वृंदावन दास ठाकुर जी का आज तिरोभाव है। उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे वृंदावन दास ठाकुर महाशय, आप तो चैतन्य भागवत के मूल रचयिता, चैतन्य भागवत को प्रकट करने वाले साक्षात चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद भी आपने उनकी सारी लीला को इस जगत में प्रसारित किया। हम लोग तो आपका दर्शन नहीं किया, विशेष करके मैंने तो गुरु परंपरा में प्रभुपाद जी के दर्शन या प्रभुपाद जी के बाद जितने भी आचार्य उनका किसी का दर्शन कोई भी स्मरण में नहीं, अगर किसी जन्म में किया हो तो भी ध्यान नहीं। तो गुरुदेव को देखा है, और गुरुदेव में जो गुरु जी की लीला से जो मिला है, या गुरु जी की लीला को देख करके जो अनुभव होता है, उससे मालूम पड़ता है कि गुरुदेव सर्वथा वृंदावन दास ठाकुर से, नित्यानंद से सबसे अभिन्न है। इसलिए गुरुदेव के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना है, हे गुरुदेव, आप कृपा करें। आपकी लीला चिंतन से परे है, अनुभव से परे है, लेकिन आपकी कृपा होने से जिस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर के ऊपर कृपा हुई, तो उन्होंने महाप्रभु जी की लीला को प्रकाशित किया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्रकाशित किया। ऐसे ही आप कृपा करें कि हम आपकी अचिंत लीला को थोड़ा सा चिंतन कर पाएँ। आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। पतित पावन परम करुणामय नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्रील गुरुदेव महाराज की नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद श्रील वृंदावन दास ठाकुर तिरोभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।